विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं। महेश्वर हजारी जी, उन्होंने जो नरेंद्र नारायण यादव का नाम लिया पीठासीन सदस्य के रूप में कि वो बैठेंगे, अब तो आप बैठ गए हैं, तो क्या कानूनी रूप से क्या वो सही था या गलत था? देखिए, संवैधानिक नियम सरकार या कोई भी संस्था नियम कानून से चलती है और बिहार विधानसभा में नियमावली है कि जब ये अध्यक्ष के सीट खाली होगी या अध्यक्ष इस्तीफा देंगे या अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उस समय में सारे के सारे जो अधिकार क्षेत्र हैं वो उन समावेश हो जाता है जो उपाध्यक्ष रहते हैं उनमें। तो चूँकि वह इस्तीफा सदन में दे चुके हैं तो सारे के सारे जितने भी अधिकार क्षेत्र है उपाध्यक्ष के हो गए, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कार्य संभालेंगे। दूसरी बात है, वह जाते जाते जिस तरह से सामंतवादी विचारधारा के मानसिकता के तरह जिस तरह से उन्होंने बोल के जाने का काम किया, यह मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो उनको 10 तारीख के ही इस्तीफा दे देना चाहिए, चूँकि सरकार बदल गई थी, सारे के सारे जितने मंत्रिमंडल थे मंत्रिमंडल भंग हो गई थी। उसके बावजूद भी वह सीट पर बने रहे। जब भी विधानसभा में होते थे तो वह बताने का काम करते थे जो नैतिकता होनी चाहिए, सरकार में होनी चाहिए, सभी विधायक में होनी चाहिए। लेकिन नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले जब नैतिकता का पालन करने के समय आया तो स्वयं भूल गए जो नैतिकता क्या चीज़ होती है। आज लास्ट दिन जब उन पर अविश्वास प्रस्ताव आई तब उन्होंने मजबूर होकर के आज उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया सदन में, जबकि कोई देख लिया जो कहीं कोई बहुमत का जुगाड़ नहीं है। सरकार के पक्ष में बहुमत है, एक तरफ 164 है, एक तरफ 76 है, तब उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और जाते जाते उनकी जो मानसिकता थी सामंतवादी विचारधारा, उनको उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा एक दलित व्यक्ति कैसे अध्यक्ष के पद पर बैठ जाएगा, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएगा। इसीलिए उन्होंने 3rd पर्सन आदमी को नाम दे करके, जो कि जबकि जिनका घोषणा की असंवैधानिक है, कोई भी 3rd पर्सन आदमी व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। तो उस स्थिति में मैं समझता हूँ यह सामंतवादी विचारधारा के थे और चाहते थे कि दलित व्यक्ति उस कुर्सी पर नहीं बैठे, इसलिए उन्होंने यह घोषणा करके गए। आगे की प्रक्रिया क्या होगी अब विधानसभा की? आगे के प्रक्रिया जो कार्यसूची बनी हुई है, 2 बजे के बाद सदन प्रारंभ होगी। सदन प्रारंभ होने के बाद जितने भी हमारे जो दलीय नेता हैं 2 घंटा की बहस होगी, सभी दलीय नेता उसमें भाग लेंगे। फर्स्ट वोट होगा? हाँ, फ्लोर टेस्ट होगा, वोटिंग होगा और उसके बाद हाँ इसमें चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष का ये विधानसभा अध्यक्ष का कल नॉमिनेशन है, परसों फिर विधानसभा का सेशन चलेगा और उसमें हम लोग उसमें चुनाव होगी विधानसभा अध्यक्ष का और उसी में उस दिन नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, फिर आ जाएंगे।